गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज का हमारा नया टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर और शाहजहां। इनका जो शासनकाल था जहांगीर का 1605 से लेकर 1527 ईस्वी तक। शाहजहां का था 1627 से 1658 तक। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? आगरा में हुआ। और जहांगीर के माता का क्या नाम था? जोधाबाई। और इनके पिता का नाम अकबर था। नेक्स्ट है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था। ये था नूरजहां। और इनका नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? ये था मेहरुनिसा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट है जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, अस्तम बेगम जो नूरजहां की माँ थी, एतमादुल्ला या मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां का पिता था, आसिफ खां नूरजहां का भाई। और इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा। यानी कि इसमें इन्होंने अपने परिवार के ही सदस्यों का एक गुट बनाया जिसका नाम नूरजहां गुट था। ये किसने बनाया? नूरजहां ने ही बनाया था। नेक्स्ट है हमारा मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, यानी कि चरम सीमा पर पहुंची जहांगीर की। और जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था। नेक्स्ट है सिंह अस्पा की प्रथा किसने या किस शासक द्वारा प्रारंभ की? ये जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई, यानी कि हस्ताक्षर या साइन हुए इनके दोनों के जहांगीर के समयकाल में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? विलियम हॉकिंस ने। और इस बात का ध्यान रखना है खास करके बहुत ही ध्यान से, जो अकबर के समय में रॉल्फ फिंच आया था, और जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस इसके दरबार में सबसे पहले पहुंचा। नेक्स्ट है जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी? विलियम हॉकिंस को। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इंग्लिश खान की उपाधि इसे दी। और किसने दी ये भी पूछ सकते हैं, जहांगीर ने दी। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? किसका नहीं है? एक तो बाबर का नहीं है, दूसरा जहांगीर का नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं सीधा भी, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किसका नहीं है? एक तो बाबर का नहीं है, दूसरा जहांगीर का नहीं है। और बाबर का जो मकबरा कहाँ है? ये काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। और एक क्वेश्चन और बनता है, पक्षियों का चित्र कौन बनाता था? ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है मुगल बादशाहों ने किसकी अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये तो था, पहले था वो अकबरनामा बाबरनामा था, अब था मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा, यानी कि इसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। किसने लिखी? जहांगीर ने।
बाकी जो बादशाह थे या मुग़ल थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी किसी से लिखवाई थी, लेकिन इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी किसी से नहीं लिखाई, इसने स्वयं ही लिखा। क्या? जहांगीर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, खुसरो शहजादा और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दे दी। और कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सिख गुरु को या गुरु अर्जन देव को किसने फांसी दी? किसने दी? जहांगीर ने दी। नेक्स्ट है, जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। नेक्स्ट है, आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया? किसने बनवाया? नूरजहां ने। और सीधा ही पूछ लिया जाता है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में। नेक्स्ट है, मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा विकसित की गई? किसके द्वारा? अस्मत बेगम, यानी कि नूरजहां की जो माँ थी उसका नाम क्या था? अस्मत बेगम था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अब आ गया शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने बहुत सी इमारतें बनवाई, वो हम देखेंगे सभी को टॉपिक वाइज। यानी कि क्वेश्चन शुरू होता है, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई? पहले मुगलों की जो भी मुगल काल में या मुगल शासक आया, उन्होंने अपने अपने समय में अपनी राजधानी एक अलग बनाई। और इस जो शाहजहां ने भी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किसने? कौन से मुगल शासक ने की? शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा ए पबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? किसने कर दिया? शाहजहां ने। तो इस जो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, सिजदा और पबोस किस मुगल बादशाह ने चलाया? किस दिल्ली, ये मुगल बादशाह नहीं था, ये था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। तो ये बलबन ने चलाया, ये सिजदा ए पबोस, और बाद में शाहजहां ने इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां की पत्नी आज़ुमद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये मुमताज बेगम के नाम। यानी कि शाहजहां की जो पत्नी थी अंजुमंद बानो बेगम को मुमताज के नाम से जाना जाता है, या मुमताज महल के नाम से। नेक्स्ट है, मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल बनवा दिया या उसका निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताजमहल का जो वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउत का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? यह मयूर सिंहासन शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण काल युग कहा? किसने कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुगल काल का शासन किस मुगल काल का शासक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि शाहजहां का काल। नेक्स्ट है, अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? किसे? दारा शिकोह को जाना जाता है। दारा शिकोह ये शाहजहां का पुत्र था, इसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्ष के नाम से किया।
यानी कि उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद हुआ, महाभारत का भी हुआ फारसी में अनुवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल युग किस मुगल शासक के काल को माना जाता है? किसके? शाहजहां के काल को, यानी कि स्थापत्य यानी कि इसके काल में बहुत सी इमारतें बनी। नेक्स्ट है हिंदू और तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ समन्वय हमें किस इमारत को देखने में मिलता है? ताजमहल को। नेक्स्ट है ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य का विवाद क्या था? इन दोनों के शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन था? कंधार। नेक्स्ट है शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिए गए? किसके? मीर जुमला के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट है शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई? दारा शिकोह को दी गई। और नेक्स्ट है हमारा ये है जहांगीर की आत्मकथा तुंजकू ए जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतमड़ खां को दिया जाता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था शाहजहां और जहांगीर, और इनको आपने अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं है। फिर बाद में इनके सभी के टॉपिक के MCQ क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे, और लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।